एक जंगल की राह से एक जौहरी गुजर रहा था। उसने देखा राह में एक कुम्हार अपने गधे के गले में एक बड़ा हीरा बांधकर चला आ रहा है। वो देखकर हैरान हुआ। ये कितना मूर्ख है, इसे पता भी नहीं कि ये लाखों का हीरा है और गधे के गले में सजाने के लिए बांध रखा है। जौहरी ने कुम्हार से पूछा, सुनो, ये पत्थर जो तुम गधे के गले में बांधे हो, इसके कितने पैसे लोगे? कुम्हार ने कहा, महाराज, इसके क्या दाम, पर चलो आप इसके 8 आने दे दो। हमने तो ऐसे ही बांध दिया था कि गधे का गला सूना न लगे। बच्चों के लिए 8 आने की मिठाई गधे की ओर से ले जाएंगे, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और शायद गधा भी कि इसके गले का बोझ कम हो गया है। पर जौहरी तो जौहरी ही था, पक्का बनिया। उसे लालच आ गई। उसने कहा, 8 आने तो थोड़े ज्यादा हैं, तो उसके 4 आने ले ले। कुम्हार भी थोड़ा झक्की था, वो जिद पकड़ गया, नहीं देने हैं तो 8 आने दो, नहीं देने हैं तो कम से कम 6 आने तो दे ही दो, नहीं तो हम नहीं बेचेंगे। जौहरी ने कहा, पत्थर ही तो है, 4 आने कोई कम तो नहीं। जौहरी ने सोचा थोड़ी दूर चलने पर आवाज देगा, इसीलिए वो आगे चला गया। लेकिन आधा रास्ता चलने के बाद भी कुम्हार ने उसे आवाज नहीं दी। तब उसे लगा कि बात बिगड़ गई है, नाहक छोड़ दिया। 6 आने में ही ले लेता तो ठीक था। जौहरी वापस लौट कर आया, लेकिन तब तक बाजी हाथ से जा चुकी थी। गधा खड़ा आराम कर रहा था और कुम्हार अपने काम में लगा था। जौहरी ने पूछा, क्या हुआ, पत्थर कहाँ है? कुम्हार ने हंसते हुए कहा, महाराज, 1 रुपया मिला है उस पत्थर का, पूरे 8 आने का फायदा हुआ है। आपको 6 आने में बेच देता तो कितना घाटा होता। और ये कहकर अपने काम में लग गया। पर जौहरी के तो माथे पर पसीना आ गया। उसका दिल तो बैठा जा रहा था। ये सोच सोचकर, हाय, लाखों का हीरा यूं मेरी नादानी की वजह से हाथ से चला गया। उसने कुम्हार से कहा, मूर्ख, तो बिल्कुल गधे का गधा ही रहा। जानता है उसकी कीमत कितनी है? वो लाखों का था और तूने 1 रुपये में बेच दिया। उस कुम्हार ने कहा, हुजूर, मैं अगर गधा ना होता तो क्या इतना कीमती पत्थर गधे के गले में बांध कर घूमता? लेकिन आपके लिए क्या कहूँ, आप तो गधे के भी गधे निकले। आपको तो पता था ना कि वो लाखों का हीरा है और आप उस पत्थर के 6 आने देने को तैयार नहीं थे। आप पत्थर की कीमत पर भी लेने को उसे तैयार नहीं हुए। तो मुझसे बड़े मूर्ख तो आप हैं। उसकी बात सुनकर जौहरी सिर झुकाकर चुपचाप वहाँ से चला गया। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी में बस इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। तो अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।